स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स एंड। मेरे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार लिखा देखा होगा, इस तरीके से हमें कुछ भी लिखा दे सकते हैं, देखा होगा। तो हम सोचते हैं ये क्या है, यही तो फ्रैक्शन है। तो अब ये फ्रैक्शन किस वजह से बनी, क्या हमारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन हुई, अब मैं इसी से आपको बता दूंगी क्या हुई। अब एक बात बताओ, ये वन क्या है, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक चीज़ है। हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है फ्रैक्शन की, इट्स अ पार्ट ऑफ होल, मीन्स किसी भी चीज़ का पार्ट। ठीक है, उसके पार्ट्स में उस चीज़ को डिवाइड कर देना। अब मेरे पास कोई एक चीज़ थी, ठीक है, और उसको मैंने कितने हिस्सों में बांट दिया भाई, 7 में। अब जितने हिस्सों में हम उसको बांट देते हैं, जो टोटल होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। देखिए बाय एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये ले लिया एक, यहाँ पे एक शेप क्या, मैंने मेरा बोर्ड ले लिया भाई, ये पूरा ही। तो मैंने इसको छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये मत सोच रहे मैडम का बोर्ड ही है तो ये पूरा बोर्ड, पर मैंने ड्रॉ किया छोटा सा अपने बोर्ड के अंदर एक बोर्ड। ठीक है, इसको मैंने कई सारे हिस्सों में बांट दिया, ये लो, ये बांट दिया भाई। ठीक है, माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड, सो डोंट बी फन ऑन दैट। ये देखिए बांट दिया मैंने इसको। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, अब आप क्या कहोगे कि बोर्ड कितना था भाई, 1, और कितने हिस्सों में बांटा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आई है, बोर्ड एक था, हिस्से कितने हो गए, 12। ठीक है, अब इसकी बात समझाती हूँ मैं तुम्हें 2/6 की। अब देखो ध्यान से, वो हम कैसे लिखते हैं, कब लिखते हैं। देखिए मैंने एक बोर्ड के पार्ट्स कर रखे, एक चीज़ के पार्ट्स कर रखे, मैंने उसमें से कुछ पार्ट्स को ऐसे शेडेड कर दिया है, भाई, ऐसे ऐसे करके हो गया। इसको भी मैंने ऐसे ही कर दिया, हो गया ये भी मेरे बच्चों। एक मैंने यहाँ पे भी चलो चलते हाथ कर ही दिया है, एक मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को ये कलर करते हुए यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब पूछा जाए कि शेडेड पार्ट के लिए और अनशेडेड पार्ट के लिए, दोनों के लिए फ्रैक्शन लिख दो भाई। पहले मैं लिखने वाली हूँ शेडेड पार्ट के लिए, ठीक है भाई, शेडेड पोर्शन के लिए। तो मेरे बच्चों, जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो टोटल हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो टोटल कितने हुए, 4 4 और 4, 4 3 जा 12, टोटल हुए 12। और शेडेड कितने हुए, ध्यान से देखो भी, जितने हमने शेडेड कर रखे हैं उसके अंदर 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट ऐसे हैं जो हैं शेडेड। तो हमारा आंसर आ जाता है 5/12। ठीक है, अब मैंने पूछा है आप लोगों से भाई, अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन राइट करो, अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन राइट करो। तो अनशेडेड कितने हुए मेरे बच्चों, जल्दी से देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, जो बड़े रूखे सूखे वाइट से दिखाई दे रहे, जिनके अंदर कोई कलर ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 7/12। ये बन गए हमारे फ्रैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी एक चीज़ को कई हिस्सों में बांट देना क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम जो आपकी बुक के अंदर इससे रिलेटेड पहले नॉर्मल से क्वेश्चन है, पहले हम वो करेंगे, और उसके बाद इसकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं वो करेंगे। आज वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सारे ही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अब एक बात देखो, आपको बहुत बार ऐसे ही, चलो मैंने यही ले लिया, 1/7 ले लिया, इसको मैं कैसे लिखूंगी, अगर वैसे ही मैं नंबर्स में नॉर्मल वे में लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूं, 1/7 नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, 1/7, 1/7। तो हम क्या समझेंगे, 1/7। समझ आई बात। मैं लिखूं 2/3, ये हमारी फ्रैक्शन है 2/3, बट इसको नॉर्मल में अगर मैं लिखती हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगी भाई,
जल्दी से बोलो, 2 3rd। हो गया ना, बिल्कुल बहुत इजी है। अगर मैंने आपको दे रखा 11/13 तो क्या लिखेंगे 11। ऊपर वाला तो नॉर्मल लिखा जाता है, क्या लिखोगे आप उसको 11, और इसको क्या लिखोगे 13th TH लगा दिया, 13th 11 13th। जैसे ही ऐसा लिखा दिखे आप लोगों को कहीं भी तो समझ जाओ वो कैसे आपको लिखना है। कई बार अगर आपको वहाँ पे लिखा मिल जाए 1/8 भाई, 1/8 मिल गया आपको लिखा हुआ, ठीक है, और आपको उसको लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तब हम कैसे लिखेंगे 1/8। हो गया 1/8। अगर लिखा मिल जाए 2/7 तो हम क्या लिखेंगे उसको 2/7। ये क्या होती है, अगर इस तरीके से कुछ भी दे रखा है उसको अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना मेरे बच्चों, तो हम उसको इस तरीके से राइट करते हैं। अब देखिए जो इससे रिलेटेड थोड़े से बिल्कुल लाइट से जो क्वेश्चंस आपके क्लास के अंदर पूछे जाते हैं, पहले हम वो सोल्व करेंगे। तो देखिए आपको ये तो पता ही चल चुका होगा भाई, शेडिड और अनशेडिड। मेरे ख्याल से ये तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कब से करते आ रहे हो, 3rd में या 1st में ही करवाना स्टार्ट कर देती है टीचर्स, भाई शेडिड अनशेडिड लिखो। 1st में नहीं तो माय डियर स्टूडेंट 2nd या 3rd में ज़रूर हल्का हल्का आपका ये फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आ ही जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, नॉर्मल से जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर रोहित हैज़ 24 एप्पल्स। देखिए मैं लिख देती हूँ, मिस्टर रोहित हैज़ 24 एप्पल्स है भाई उसके पास। अब इन्होंने क्या कहा है, ही यूज्ड 1/4 ऑफ देम। उसने क्या किया 1/4 यूज कर दी, ही यूज्ड 1/4 of it. How much left? How many apples are left? हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई how many apples are left। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले हमें पता है टोटल है 24 एप्पल्स। यूज्ड क्या किया गया है वो हमें देखना है, 1/4 ही बोलूँगी मैं तो, क्योंकि लिखा क्या गया 1/4। अब 1/4 को क्या लिखोगे आप 1/4, समझ आइए भाई। अब उसके पास टोटल एप्पल कितनी थी 24 थी। अब भाई मैं कैसे निकालूँ उसने कितनी एप्पल यूज़ कर दी, कैसे निकालेंगे भाई 1/4 यूज़ की हैं, टोटल कितनी थी 24, यूज कितना गया है 1/4, तो कर दो ऑफ। क्या कैसे किया मैंने, उसने क्या किया है 24 1/4 ऑफ, उसने क्या किया पार्ट यूज किया है, पार्ट यूज्ड 1/4 ऑफ 24 मीन्स उसने 1/4 हिस्सा क्या कर दिया है यूज कर दिया, किया है 24 का। तो दोबारा बता देती हूँ इस इक्वेशन से क्या समझ आया हमें। मिस्टर रोहित हैज़ 24 एप्पल्स, ही यूज 1/4 ऑफ इट, किसका 24 का। तो क्या यूज किया उसने 1/4 ऑफ इट में कौन आ गया 24। बात आई है समझ। तो ऑफ का मीनिंग आपको पता ही है क्या होता है मल्टीप्लाई। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई मैंने क्यों लिखी थी, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया, काट दो 4 1 जा 4 6 4, उसने 6 एप्पल क्या किया भाई यूज कर दिए, ठीक है 6 उसने यूज की। अब वो कहता है लेफ्ट एप्पल्स, भाई उसके पास कितनी बची, ये तो हमें नॉर्मल पता ही है भाई, टोटल कितनी थी 24 थी, यूज कितनी की है 6 यूज की है, तो कितनी बच गई उसके पास 14 - 6 8 और ये 1, भाई कितनी बची मेरे बच्चों 18 एप्पल्स उसके पास बच जाती है। तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ईसा हैज़ अ पैकेट ऑफ 20 बिस्किट्स। ईसा के पास एक पैकेट है जिसके अंदर 20 बिस्किट्स। कितने बिस्किट्स हैं? 20। सी गिव्स 1/2 ऑफ देम। उसने क्या किया? 1/2 पार्ट, यानी कि 1/2 पार्ट किसको दे दिया मेरे बच्चों? रीना को। एंड 1/4 ऑफ देम, और उन 20 बिस्किट्स का 1/4 पार्ट किसको दे दिया है? रूपा को दे दिया गया है। तो रेस्ट सी कीप्स, भाई बाकी उसके पास खुद बच जाते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना है? हाउ मैनी बिस्किट्स डज रीना गेट? रीना को कितने मिले? अब देखिए किसका निकालेंगे हम? निकालने वाले हैं रीना का पार्ट। निकाल लो भाई। बिस्किट्स कितने थे मेरे बच्चों? 20। और रीना को कितना दिया गया है पार्ट? 1/2 ऑफ देम। देम कौन है? बिस्किट्स। 1/2 ऑफ 20। तो क्या आ जाएगा? 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये आ गया 20, ये आ गया 10। उसको मिले भाई 10 बिस्किट्स। ठीक है, फिर किसके पास है? अब उन्होंने पूछा कि रूपा को कितने मिले। रूपा को कितने मिलेंगे भाई? 1/4 ऑफ देम, 1/4 ऑफ 20। तो 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 20 मीन्स मिले 5 बिस्किट्स। हो गया भाई। नेक्स्ट आ जाता है कि रूपा द रेस्ट सी कीप्स, मीन्स ईशा के पास कितने बचे। अब ईशा का हम हिस्सा लिखने वाले मेरे बच्चों। अब देखिए बिस्किट्स कितने थे? 20। 10 किसको दिए भाई? रीना को। कर दो माइनस। 5 किसको दे दिए? रूपा को। अब इसके पास कितने बचे भाई? 20 में से 10 कर दिए माइनस, बच गए 10। 10 में से फिर 5 माइनस कर दिए, बच गए 5। लो भाई 5 बिस्किट्स, 5 बिस्किट्स इसके पास बच जाते हैं। और देखिए मेरे बच्चों, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके इसके अंदर 1-2 क्वेश्चंस और पूछा जा सकता है। उसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे आप लोगों के पास जो मेन जो होती है इसकी, सबसे पहले काइंड्स ऑफ द फ्रैक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रैक्शन का, वो इसके बाद हम सोल्व करेंगे। अगर अब हमें क्वेश्चन दे दिया जाए जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है क्या है यार? एक बात बताऊं मैं, इस और नेक्स्ट किस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 7 आवर्स। भाई एक दिन के 7 आवर्स अगर हम लें तो उसकी क्या फ्रैक्शन होगी? मतलब एक दिन यानी कि 1 डे, आवर्स कितने होते हैं हमारे? 24 आवर्स। यही हुए, उसमें से 7 आवर्स हमने ले लिए। ठीक है, टोटल कितने हैं? 24। देखिए फ्रैक्शन जब बनेगी मेरे बच्चों, जब ये यूनिट होगी सेम, ये आर्स है तो ये भी क्या होना चाहिए? हमारा आर्स होना चाहिए, ना कि हम 1 डे को नीचे 1 लगा देंगे और हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। वहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। किस लिए हमें इसको चेंज करना पड़ता है? क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है? यूनिट बिल्कुल सेम टू सेम चाहिए होती है। क्या 7 आवर्स है तो यहाँ पे भी क्या होएगा? हमारे आवर्स में हमने इसको चेंज कर दिया। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है हमारे पास? हमें क्या फ्रैक्शन लेनी होती है? ये क्या है हमारे पास? 7 और कितने थे टोटल आवर्स? 24 बन गई हमारी। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? 2 days in a week is a week। तो वीक में 1 वीक में कितने डे हुए भाई? सबसे पहले तो 7 डेज हुए। हमने सेम कर दिया, ये भी डे है तो ये भी क्या आ गया हमारे पास? डे आ गया। 2 डे था तो 2 और नीचे क्या आएगा हमारा? 7, क्योंकि हमें क्या करना होता है? टोटल को कहाँ लेके आना होता है? नीचे लेके आना होते हैं। ये होती है सिंपल सी फॉर्म जो फ्रैक्शन के अंदर होती है। अब हम पहुंच जाते हैं अपने मेन मोटो के पास, और वो हमारा क्या है? काइंड्स ऑफ द फ्रैक्शन। अब आपके पास ये मैंने एक फ्रैक्शन लिख दी 7/24। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए 7 क्या होता है? न्यूमरेटर, और जो 24 है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ से आपको पता चला मीन्स
न्यूमरेटर कौन होता है? जो ऊपर होता है, और डिनोमिनेटर कौन होता है? जो हमारा नीचे होता है। तो ये इसका हमारा क्या होता है? मेन जो पार्ट है वो सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन के अंदर पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो ऊपर वाले को हमेशा, कोई भी फ्रैक्शन हो, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ये मैंने अभी आपको अभी क्यों बताए? क्योंकि अभी हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि काइंड ऑफ द फ्रैक्शन, जो इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर यही तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। अब हमारे पास आ जाती है सबसे पहले टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहली जो फ्रैक्शन आती है मेरे बच्चों, वो आती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। वही आती है हमारी सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल देती हूँ, वहाँ से आप बताना मुझे कौन प्रॉपर है और कौन प्रॉपर नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया इस तरीके से, एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक एग्जांपल है ये, 1 इज दिस, सेकंड इज दिस। अब यहाँ से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं? मैंने लिखा है 4/7, यहाँ मैंने लिख दिया 7/4। तो मेरे बच्चों, जब भी हमें कुछ भी चीज़, वैसे भी अगर देखो क्या होता है, कभी आपने कोई मतलब इस टाइप की बिल्डिंग देखी हो, क्या होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? बड़ा, फिर उसके ऊपर थोड़ा छोटा बनता है, उसके ऊपर थोड़ा छोटा बनता है, उसके ऊपर थोड़ा छोटा बनता है। अब आप अपना मकान बनाते हो, पहले वाला पोर्शन क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है, ऊपर थोड़ा सा छोटा बना देते हो, अगर बीच वाला मतलब साइड में कुछ छोड़ देते हो उसके, तो तीसरी बिल्डिंग पे हम थोड़ा एक रूम बना दिया, 2 रूम बना दिया। तो हम क्या चलते हैं? उसको प्रॉपर मैनर में मेंटेन करते हुए चलते हैं। समझ आ रही है बात? तो हम उसको कैसे चलते हैं? उसको प्रॉपर वे में लेके चलते हैं। 4/7 इट्स मीन क्या हुआ? प्रॉपर, कि ऊपर कौन होता है? छोटा, और नीचे कौन होता है मेरे बच्चों? बड़ा। बिल्कुल प्रॉपर सा दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है भाई। हाँ, जो नीचे वाला बड़ा है भाई, ऊपर कोई बैठ गया तो उसका वो वजन सहन कर पा रहा है। इट्स मीन कि अगर ऊपर क्या है? छोटा है, वाला क्या है मेरे बच्चों? बड़ा है, बड़ा। ठीक है, तो इट्स मीन क्या हुआ हमारा? ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। इट्स मीन क्या होगी हमारी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी भाई। अब मैं पहुंच जाती हूँ इस एग्जांपल के पास। ये मैंने आपको दे दिया उल्टा करके, मैंने दे दिया 7/4। अब देखने में देखो इसको क्या दिख रहा है हमें? ये ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है भाई, सीधी सी बात है, 7 इट्स मीन बड़ा है, और नीचे हमारे पास क्या है? छोटा है। तो नीचे क्या हमारे पास? छोटा है, तो ये बड़ा अटपटा दिख रहा है। इट्स मीन क्या हो गया हमारा? ये इम्प्रॉपर हो गया। क्या हो गया भाई? इम्प्रॉपर हो गया। अब दोनों ही डेफिनेशन हमारे यहाँ से इजीली बन रही है। यहाँ से इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? अब ये देखिए, ये क्या होता है हमारा? न्यूमरेटर, ये हमें पता है। ये हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या होता है मेरे बच्चों? न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है हमारा? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब न्यूमरेटर कौन है? छोटा, और डिनोमिनेटर कौन है? बड़ा। तो कौन सी फ्रैक्शन बनी हमारी? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या लिखोगे? इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉल, क्या हो गया? स्मॉल, देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो क्या बन रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो इसको? इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज बिग इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मर्जी आए वैसे लिखो, बस फंडा क्लियर होना चाहिए, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब पहुंच गए हम इसके पास। ये कौन सी फ्रैक्शन है भाई? हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बिल्कुल अटपटा दिख रहा है, बड़े को ऊपर बिठा दिया गया और छोटे को नीचे बिठा दिया गया। इट्स मीन क्या होगी हमारी? इम्प्रॉपर होगी। तो क्या हुआ इट्स मीन आपके पास? कि 7 यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हुई क्लियर? अब नेक्स्ट जो मेरे बच्चों आपके पास आ जाती है, वो एक बड़ी मिक्स माक्सी हुई एक फ्रैक्शन आ जाती है, और वो आ जाती है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आ जाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए उसको हम कैसे करेंगे, ये देखो ध्यान से, हमें दे रखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपकी मिक्स्ड मीन्स हमने बहुत बार इस तरीके से लिख के देखा होगा, ऐसे बहुत बार आ जाता ना बुक के अंदर, ये आ गया, ऐसे दे दिया।
अब हमारे पास मैंने आपको दिखाया ये हो गया और ये हो गया, दोनों अलग अलग मैंने एक एग्जांपल्स दे दिए हैं और दोनों ही किसके, हमारे मिक्स फ्रैक्शन के। मिक्स मतलब किसी को मिक्स कर देना, हमने बना रखी खिचड़ी एक किस्म से। वो खिचड़ी किस किस की बनी हुई है वो देखो, ये जो हमारे पास मैंने लिख दिया भाई 7 को अलग और 1/2 को अलग, दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब मेरे बच्चों ये बताओ, सबसे पहले इसको देख के बताइए ये क्या है, कौन से नंबर है हमारे, हमारे हुए भाई ये नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर 7 8 1 2 3 कुछ भी दे रखा है, ठीक है। ये दे दिया मेरे को 1/2। अब मुझे आप इसकी पहचान बताओ, ये कौन सी फ्रैक्शन हुई, 1/2 बिल्कुल सही दिख रही है कि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है। इट्स मीन कौन सी फ्रैक्शन हुई है हमारी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई भाई, होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। इट्स मीन ये किस किस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइंड किस किस को कर रखा है, नेचुरल नंबर को और प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों को कंबाइंड करके क्या बना दी, मिक्स फ्रैक्शन बना दी। ये क्या, वही नेचुरल नंबर और ये क्या भाई 1/5। देखो ध्यान से, क्या दिख रही है, एक बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल ठीक ठाक फ्रैक्शन दिखाई दे रही है। तो क्या हो जाएगी हमारी, ये दोनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। होगी हमारी ये भी डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ रिलेशन बिटवीन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। हम ये कह सकते हैं भाई ये तो दोनों एक किस्म से बहनें ही हैं। अब वो कैसे हुई बहनें, अब वो देखिए इसके अंदर। अब एक तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे प्रॉपर, सॉरी ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों को मैं क्यों एक किस्म से बहने बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया ये और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, समझ आ रही है बात, इसका क्या मतलब हो, जब इम्प्रॉपर होती है इस तरीके से बड़ा अटपटा दिखाई देता है तो उसको हम कर देते हैं मिक्स के अंदर चेंज। और जब मिक्स होती है और उसको हमें खोलना होता है, जैसे ही हम क्या बोलते हैं, जैसे ही फ्रैक्शन में आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे दे उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दे। तो इम्प्रॉपर कौन हुई, ये हुई, उसको इस तरीके से सोल्व करना होता है और उसको उसके अंदर चेंज करना होता है। अब उसको चेंज कैसे करते हैं ये देखो ज़रा। अगर हमें इम्प्रॉपर को करना है मिक्स के अंदर चेंज, हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं हम, उनको डिवाइड कर देते हैं। तो कर दो ज़रा डिवाइड। हमेशा ऊपर वाला कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट्स, अंदर, और जो नीचे होता है मेरे बच्चों वो कहाँ जाता है हमारे पास, बाहर। तो क्या हो जाएगा 4 4 जार 16, क्या बचा हमारे पास 1। वही उल्टी ट्रेन चला दो, कैसे चलाई, गाड़ी यहाँ से चली भाई, चल पड़ी आपकी गाड़ी, तो ले आओ आगे, बीच में आ गया स्टेशन, रुक गए, चले गए ऊपर, ठीक है। और जो हमारा आगे है जहाँ हमें पहुँचना था ये पहुँच गई हमारी ट्रेन, वो आ गया हमारे पास नीचे। क्लियर हुई। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से, और ये ऊपर से और ये नीचे। अब इनके अंदर हम पहुँच जाते हैं इसके पास। फिर इनका एक बार और जो रिलेशन है वो फिर से मैं बताऊंगी आपको, वो क्या है, वो दूसरा है हमारे पास। हमें क्या करना है, मिक्स को चेंज करना है इम्प्रॉपर के अंदर चेंज। वो हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कर देना मल्टीप्लाई। जब मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं तो ध्यान रखना, जो आगे वाला और ये नीचे वाला, ये जो दोनों होते हैं इनको आपस में क्या करना होता है मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई के बाद आंसर आ जाता है उसको ऊपर वाले के साथ क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। हमें क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले में क्या कर देना होता है, हमें प्लस कर देना होता है। तो कर दो जरा, 2 4 जा 8, 8 के अंदर 1 ऐड कर दो भाई, क्या आ गया हमारा 9/4। अब देखो दोनों में क्या रिलेशन हुआ, दोनों में नीचे कौन आया, जो पहले से ही नीचे दे रखा था भाई। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप कई बार क्या करते हो, इसको चेंज करते हुए किसके अंदर, मिक्स के अंदर चेंज करते हुए कई बच्चे क्या लिख देते हैं 1
4/4। देखिए यहाँ 4 था, इसलिए थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, शायद कहीं गलती है, ठीक है। बट कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, या इसको ऊपर इसको नीचे, वही गलत हो जाता है। हमें सबसे बड़ी पहचान तो यहाँ से होनी चाहिए भाई, जो हमें ऑलरेडी नीचे गिवन वो तो हमारा नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो पीछे दे रखा वो हमारा सबसे आगे आ जाता है। अब बचा कौन, नीचे वाला, तो उसको ऊपर पहुंचा दो। समझ आई बात। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसको किस में चेंज किया भाई, इम्प्रॉपर में चेंज किया, तो मैंने इनको कर दिया मल्टीप्लाई और प्लस कर दिया, यही हुआ, क्या आया 9/4। अब मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, ये जो 4 है इसको मैं कहाँ ले आई हूँ, नीचे। चाहे आप दोनों इनको कैसे भी करके चेंज करो, नीचे कौन आएगा, जो ऑलरेडी फ्रैक्शन के अंदर नीचे दे रखा है वही आता है। नेक्स्ट जो माय डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर फ्रैक्शन आपकी आ जाती है, वो आ जाती है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए मेरे बच्चों, अब हम आ जाते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के पास। अब लाइक हमें पता चल रहा है, लाइक का नाम सुनने से पता चल रहा है, लाइक मीन्स जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, और अनलाइक जिसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक मैंने लिख दी है लाइक फ्रैक्शन और एक मैंने लिख दिया है यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, अब लाइक जिसको बहुत पसंद करते हैं, मैंने लिख दिया 4/6, 3/6, 2/6, 8/6 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ मैंने लिख दिया 1/7, 2/9, 8/11। मैंने कुछ इस टाइप से कुछ ना कुछ लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आप मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखना, कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देगा जिससे इसमें हमें ये पता चलेगा ये लाइक है या अनलाइक है, और क्यों लाइक है और क्यों अनलाइक है। अब देखिए यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है भाई, सबके सब डिनोमिनेटर्स क्या हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हैं, बड़े अच्छे दिख रहे हैं मेरे को लगे वैसे, 6 6 6 6, सारे के सारे 6, सारे सेम टू सेम है। तो मेरे को बड़े पसंद आए, तो कौन सी फ्रैक्शन बना दी मैंने लाइक, और मैं पहुंच जाती हूँ उसके पास। बड़े अटपटे दिख रहे हैं, कोई आगे 7 है, कोई 9 है, कोई 11 है, कुछ भी दिख रहा है, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, और नीचे ही वाले सेम नहीं है, इट्स मीन ये क्या होगी हमारी अनलाइक। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुई, सिर्फ लाइक और अनलाइक का पता चलेगा डिनोमिनेटर से। लाइक और अनलाइक का कहाँ से पता चलता, हमारा डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर सभी के सभी क्या सेम है, इट्स मीन क्या है, लाइक है, और अदरवाइज डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इट्स मीन क्या हो जाएगी, वो अनलाइक हो जाएगी हमारी। समझ आ रही है बात। तो मैं इसको क्या कहूँगी, इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर सेम द फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन, and if the denominators are not same means denominators are different is called the unlike fraction। होगी हमारी यहाँ तक कंप्लीट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक इसके अंदर आपके पास आ जाती है यूनिट फ्रैक्शन, और वो कौन सी होती है भाई यूनिट फ्रैक्शन। देखिए यूनिट फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि अगर हमारा न्यूमरेटर ऑलवेज 1 अगर ये दे रखा है, तो हम इसको यूनिट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही। अगर हमें ये दे दिया जाए तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं मेरे बच्चों, और दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। हमें ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, हम क्या लेंगे इनको, यूनिट फ्रैक्शन के अंदर कंसीडर होगी। कौन सी फ्रैक्शन के अंदर, यूनिट फ्रैक्शन के अंदर। एक आपकी इसके अंदर आपको दे रखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए कौन सी होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट मीन्स जब दोनों ही फ्रैक्शन क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। जब दोनों ही फ्रैक्शन क्या हो भाई, एक दूसरे के इक्वल हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए मैं आपको बाय द डायग्राम समझा देती हूँ। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अब मैं आपको एक डायग्राम लेके दिखाती हूँ। यहाँ पे
मैंने एक डायग्राम ऐसे लिया और इस तरीके से मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ध्यान से, और सेम एक डायग्राम मैंने और ले लिया इस साइड में, और उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने इतने से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस तरीके से कर दिया मेरे बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको शेडेड कर दिया, यहाँ कर दिया, और इसको भी मैंने इतना शेडेड कर दिया। अभी देखो ध्यान से, कर दिए। अब जब मैं इसके शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन लिखूंगी और इसके शेडेड फ्रैक्शन लिखूंगी तो देखना ध्यान से, क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे है 8 और ऊपर क्या है, हमने शेडेड कितने किए हैं, 4। यहाँ पे नीचे क्या है भाई, 4 1 2 3 4, और शेडेड मैंने कितने किए हैं, 2। और मैं कह रही हूँ भाई दोनों इक्वल है, मैं कह रही हूँ दोनों इक्वल है। वो कैसे, देखो आपको भी दिख रहा होगा भाई, इतना ही पोर्शन तो इसका शेडेड है, ठीक है, और इतना ही पोर्शन इसका क्या है, हमारा शेडेड है। बट ये इक्विवेलेंट कैसे हुई, दोनों इक्वल कैसे हुई, हम क्या करेंगे, एक हमारा मेथड होता है इसके लिए। कौन सा मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यूज कर देते हैं, 4/8 ले लिया और 2/4 ले लिया, करके देखे प्रूफ, इसको इसके साथ हमेशा। ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, फाइंड आउट दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो भी हम यही मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम अपनी दोनों ही फ्रैक्शंस को ऐसे रख लिया साइड में, ठीक है, और प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बस जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्या, कि जो हमारी पहली जो फ्रैक्शन है, ये वाली जो फ्रैक्शन है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पहले नंबर पे लेंगे, और उसका कौन लेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर। मीन्स इसके न्यूमरेटर को डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, क्या आया 16। अब इसको कर दो इसके साथ, ये भी क्या आ गया 16, दोनों इक्वल है। इट्स मीन दोनों ही फ्रैक्शन क्या एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करनी है, लिखनी है। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे दे रखा होता है भाई 1/6 2/3, भाई इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दो भाई, 5 इक्विवेलेंट, 6 इक्विवेलेंट, 7 इक्विवेलेंट, वो हमें लिखनी है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था भाई, मेरे थे 4 हिस्से, फिर उसको 2-2 हिस्सों के अकॉर्डिंग बांट दिया मैंने। यहाँ 4 को शेडेड कर रखा था, वहाँ 2 को शेडेड कर रखा था, समझ आ रही है बात। अब यहाँ हम क्या, उसको अगर मैं यहाँ देखूँ, वो क्या था मेरा 4/2/4 था, और इधर वाला क्या था मेरा 4/8 था या नहीं था। मीन्स क्या किया मैंने, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया इसके, कैसे, 2 से ऊपर किया था 2 से नीचे, मीन्स 2 हिस्से बांट दिए, नीचे और 2 हिस्से ज़्यादा कर दिए थे, उसके 4 हिस्से ज़्यादा किए थे, और ऊपर भी 4 हिस्से ज़्यादा, वो सॉरी 2 हिस्से ज़्यादा कर दिए थे, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे 4/8। क्या ये और ये सेम नहीं है, इट्स मीन जब इक्विवेलेंट लिखते हैं तो लिख दो ज़रा, ये है ही, इसको किसके साथ, ये देखो 1 के साथ करोगे तो सेम आएगा, 2 के साथ कर दो, 2 से ऊपर 2 से नीचे, क्या आ गया 12। तो कभी भी अब इनको सोल्व करके देखने ना, सेम आएगा, बिल्कुल सेम। अब अगली लिख दूँ मैं 1/6 मल्टीप्लाई, फिर किसके साथ कर दो, 3 के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले को साथ, कितने ही हिस्सों में बांटते चले जाओ, जो फ्रैक्शंस है वो क्या रहेंगी, एक दूसरे के इक्वल रहेंगी। ऐसे ये दे रखा है, इसको भी करोगे 2 से ऊपर 2 से नीचे, 4/6। आगे फिर किसके साथ करोगे, 3 के साथ कर दोगे, क्या आ जाएगा 6/9। हमें क्या करते जाना है, इट्स मीन क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो अब भी करके दिखाऊँ मैं इसको, और इसको दोनों सेम है या नहीं है, कैसे हुई, 2/3 प्रूव कर देते हैं अभी, यहीं पे कर दो मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ 18, इसकी इसके साथ 18, बिल्कुल क्या रहेगी, वो सेम टू सेम रहेंगी, क्योंकि जितने हिस्सों में हम ऊपर वाले को बांट रहे हैं उतने हिस्सों में हम नीचे वाले को भी बांट देते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या हो जाती है हमारी, बिल्कुल सेम टू सेम रह जाती है। तो ये होता है मेरे बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर 3 पूछे यहाँ तक कर दिया, 2 पूछे यहाँ तक कर दिया,
3 पूछे हैं तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, 5 पूछ रखे फिर 5 के साथ, 6 पूछ रखे फिर 7 के साथ। मीन्स इस तरीके से हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था बेसिक ऑफ द फ्रैक्शन आज आपके लिए। तो मेरे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू मेरे बच्चों, हैव ए नाइस डे।